जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। यकीनन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके सामने ऐसे सिचुएशन हैं, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने इनर वर्क को, शैडो वर्क को अपने प्रॉपर तरीके से आगे हीलिंग करते हुए बढ़ना है, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। और ये चीज़ वर्स्ट तब हो जाती है आइदर ऑफ यू और बोथ ऑफ यू आर ऑलरेडी मैरिड। द ट्विन फ्लेम्स जो ऑलरेडी अपने सोल शेयर कर रहे होते हैं, जो अपने एक सिंगल सोल को दो स्प्लिट करके दो डिफरेंट बॉडीज़ में अधूरा अधूरा जी रहे होते हैं, उनका यूनियन इम्पॉर्टेंट है। पर जब यूनियन की बात आए और आप अपने ट्विन फ्लेम से तब मिलें जब वो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर दोनों के दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने अपने जीवन जी रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप बहुत खुशी खुशी अपने जीवन जी रहे हो या फिर आप कार्मिक लाइफ में फंसे हुए हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज, पर आपके अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग सर्कमस्टांस है, इन अलग अलग जीवन जी रहे हो। तब इस हालात में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये वीडियो होगा। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप सुन सकते हैं। इधर आप सच में ट्विन फ्लेम हो, ट्रू ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हो, तो भी आप ये वीडियो सुन सकते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हैं ना, आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड रिकमेंड, आई वुड सजेस्ट कि आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हो, जो भी हीलर, जो भी ट्विन फ्लेम कोच, जो भी अपने आप को आपको लगता है कि दिस सोल इज़ मेंट टू गाइड मी, और जिनसे आप ये फील कर पाते हो, उनके साथ कनेक्ट करके एक कन्फर्मेशन ले लें। बिकॉज कोई भी सोल ये डिज़र्व नहीं करता कन्फ्यूजन में, इल्यूजन में हमेशा जीते रहना। वो क्लैरिटी चाहता है। योर सोल इज़ लॉन्गिंग फॉर क्लैरिटी, योर सोल इज़ लॉन्गिंग फॉर ट्रुथ, योर सोल इज़ लॉन्गिंग फॉर पीस एंड लव। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेके। जय माँ काली। तो आज की टॉपिक जैसे आपने देखा, व्हाट इफ आइदर वन और बोथ ऑफ यू आर ऑलरेडी मैरिड ट्विंस, तो क्या होगा, आगे क्या करना चाहिए। ये टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना इसलिए बेहद ज़रूरी लगा। कल मेरे सामने एक वीडियो आई जहाँ पे एक फेमिनाइन अपने आप को ट्विन फ्लेम कोच डिक्लेयर कर चुकी हैं ऑलरेडी, एंड शी हैज़ अपलोडेड अ शॉर्ट वीडियो। जिन्होंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से ये बताया, मैं ये नहीं कह रही हूँ उनकी मैसेजेस गलत हैं, मैं ये कह रही हूँ उनकी डिलीवर करने की तरीका इज़ लाइक कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो उनका वीडियो कुछ ऐसा शुरू होता है जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि मुझसे कई सारे सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या है अगर मेरे ट्विन फ्लेम ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके जवाब में वो कह रहे हैं कि आपको तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि आपके ट्विन फ्लेम मैरिड है, क्योंकि 5D में आप दोनों एक दूसरे के हो। आपके ट्विन फ्लेम आपके लिए क्रेव करते हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपके लिए लॉन्ग करते हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपके लिए तड़प रहे होते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि आपके ट्विन फ्लेम सिर्फ आपके लिए बने हैं और आपको अपने आप को हील करना है उन्हें अचीव करने के लिए, उनके साथ रियूनियन में आने के लिए। तो ये मैसेज सही तो है, लेकिन क्लियर एंड कंप्लीट नहीं है। ये मैसेज क्लियर एंड कंप्लीट इसलिए नहीं है कि मैं सिनेरियो के साथ आपको कंपेयर करके बताती हूँ, राइट। जैसे राधा रानी और कृष्ण दोनों की जब ट्विन फ्लेम जर्नी है, अब इसमें कई सारे लोग कमेंट में लिखेंगे नहीं, उनकी तो शादी हुई थी, उनकी तो ब्रह्मा जी ने शादी करवाई थी, उनकी तो शादी हुई है। मेरी शादी से यहाँ पे मतलब है, हैव दे एवर लिव्ड इन अ सिंगल हाउस एज अ मैरिड कपल। क्या राधा और कृष्ण एक घर पे एक छत के नीचे मैरिड हस्बैंड एंड मैरिड वाइफ के रूप में जिए हैं, जैसे बामा और रुक्मणी ने जैसे श्री कृष्ण के साथ जिया है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, राइट। तो जब राधा रानी और श्री कृष्ण एक दूसरे के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड है, जब वो श्री कृष्ण को रुक्मणी के पति के रूप में देखती हैं, बामा के पति के रूप में देखती हैं, तब
राधा रानी ये नहीं कहती कि उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी ट्विन फ्लेम हूँ, तुम मेरे अर्ध आत्मा हो, तुम मेरे ही हिस्सा हो, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। ना ही श्री कृष्ण कभी ये कहते हैं, जब राधा रानी की शादी हो रही होती है, वो अपने हस्बैंड के साथ अपने जीवन जी रही होती है, तब उसने ये नहीं कहा तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, तुम शादी नहीं कर सकती, या फिर शादी कर भी चुकी है तो मेरे पास आ जाओ, मुझे तेरे साथ रहना है, तुम वहाँ पे शादी करके नहीं रह सकती। ना कहा, नहीं कहा उन्होंने। पर वो दोनों माइंड बॉडी सोल लेवल पे एक थे। ज़रूरी नहीं है कि माइंड बॉडी सोल लेवल पे एक साथ होने के लिए, यूनियन में आने के लिए, रीयूनियन में आने के लिए यू हैव टू बी रोमांटिकली इन्वॉल्व और यू हैव टू बी फिजिकली इन्वॉल्व। नो, ये इमोशनली, ये स्पिरिचुअली, एक मेंटली, एक टेलीपैथिकली कनेक्शन बनी रहती है। तो क्या करना चाहिए? तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी दिया ही क्यों है मुझे? जब ईश्वर को पता था कि मुझे इनके साथ नहीं रखना है, इनकी किस्मत में कोई और लिखा हुआ है, वो सोलमेट हो, कार्मिक हो, वगैरह वगैरह, वॉटेवर, बट जब साथ नहीं आना था तो ये क्या किस्मत है, ये क्या डेस्टिनी है, हम फिर क्या ही ट्विन फ्लेम है? ट्विन फ्लेम्स are the master souls. Twin flames are the ascended souls. Most of the twin flame don't have any other incarnation. Mark my word, most of the twin flame, not all twin flames. ठीक है, most of the twin flame की reincarnation नहीं होने वाली है, last birth है। पर some of the twin flames who wish to have another life, want to make a new soul contract, will have another life. ठीक है, अब बात रही ये जो ब्यूटीफुल सी, इंटेंस सी, पावरफुल सी, स्पिरिचुअल सी जो रिलेशनशिप है, जो जर्नी है हमारी, जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है इनफैक्ट, कि एक तो आपकी एक आत्मा, उसकी दो टुकड़े कर दिए गए आपके खुद की मर्जी से, आपने खुद सोल कॉन्ट्रैक्ट किया, खुद आपने ये कमिटमेंट दिया कि हम ऐसे ऐसे नौबत पे, ऐसे ऐसे सिनेरियो पे वापस मिलेंगे। आपकी शादी हो रखी होगी, आपके बच्चे हो चुके होंगे, मेरी भी शादी हुई होगी या नहीं हुई होगी, मैं आपसे ऐसे मिलूँगा या मिलूँगी और हम ऐसे एक दूसरे के साथ आएंगे, ऐसे हमारे पहला मिलन होगा, ऐसे हम बिछड़ेंगे, ऐसे रनर चेजर बनेंगे, ऐसे आप मुझे ट्रिगर करोगे, ऐसे मैं खुद को हील करूँगी, और वैसे चलते चलते हम अपने स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को पाएंगे, हम अपने असेंशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम अपने स्पिरिचुअल सोल कॉन्शियसनेस पे आएंगे और हम न्यू अर्थ की असेंशन पे, न्यू अर्थ एनर्जी पे हम कंट्रीब्यूट करेंगे, बीइंग द मास्टर सोल, राइट। अब असेंशन की बात जब आ रही है, जब स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की बात आ रही है, जब आपकी इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात आ रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे मेडिटेशन होगा, डेफिनेटली वहाँ पे नाम जाप होगा, डेफिनेटली वहाँ पे मंत्रा चैंटिंग होगा। अगर आप क्रिश्चियन हो, आप प्रॉपरली चर्च जाओगे, आप प्रॉपरली वहाँ पे प्रेयर्स करोगे, प्रॉपरली आप अपने अच्छे कर्म करोगे। अगर आप इस्लामिक हो, आप बराबर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ोगे, बराबर रोज़ा रखोगे, बराबर आप अपनी नियत सेट करोगे, बराबर आप ज़कात करोगे, जो भी करना है आप अपने रिलीजियसली भी फॉलो करते हुए अपने नीयत को, अपने मन को, अपने अहम की जो हिस्सा है ना, जो स्व है आपके, उससे क्लीन करोगे, क्लियर करोगे। जो प्यार दे रहे हो, जो समर्पण दे रहे हो, जो अपनापन दे रहे हो, हर किसी को अनकंडीशनली दोगे। ये सोच के नहीं कि भाई मुझे तो अच्छे कर्म करने हैं, मैं एक मुट्ठी आटा या चावल में थोड़ी सी चीनी मिला के मैं चींटी को खिला देता हूँ ताकि कुछ अच्छे कर्म आ जाए, मेरे बुरे कर्म कट जाए। नहीं, ये तो फिर ट्रांजैक्शन हो गया ना। किससे ट्रांजैक्शनल कमिटमेंट कर रहे हो आप? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? जो इस पूरी सृष्टि को रच के रखा है, या फिर जिस पूरी सृष्टि के लोगों की ध्यान रख रहा है, उस परमपिता को आप ट्रांजैक्शनल वैल्यू से बता रहे हो कि मैं एक मुट्ठी चावल और चीनी को मिश्रण यहाँ पे दे दूँ, या फिर गुड़ और रोटी मैं किसी गाय को खिला दूँ और मेरे कर्म अच्छे हो जाएं। इज़ दैट वॉट यू वॉन्ट? इफ़ यू थिंक यू आर डूइंग दैट इन अ राइट वे, आई एम सॉरी टू से, आप अपने हीलिंग जर्नी में नहीं हो, आप अभी भी कर्म ही कमा रहे हो। अच्छा कर्मा सोच कर बुरे कर्म में फंसते चले जा रहे हो। कभी ये इंटेंशन के साथ कि मैं अगर ये करूं तो मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, वो अच्छे कर्म में नहीं गिने जाते। जो निस्वार्थ भाव से, जो अनकंडीशनल तरीके से जो आप कुछ कर रहे हो ना, दैट इज़ काउंटेड ऑन योर गुड कर्मा। जहाँ पे आप ये सोच के नहीं करते कि ये करने से मेरे गुड कर्मा बढ़ेंगे, राइट। चले, वी कम टू द स्पेसिफिक एक्चुअल टॉपिक। अब ये बात करते हैं कि अगर आपके ट्विन फ्लेम ऑलरेडी मैरिड है, या फिर बोथ ऑफ द ट्विन फ्लेम आर ऑलरेडी मैरिड एंड दे मेट लेटर, या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके, उसके बाद उनकी शादी हो रही है या हो चुकी है। अब हो रही है तक आपका बात है, लेकिन वो हो चुकी है, वो ऑलरेडी किसी और से कमिटमेंट में आ चुके हैं,
यहाँ पे मैं मैरिड ट्विन की बात कर रही हूँ, नॉट अनदर रिलेशनशिप, नॉट अनदर कमिटमेंट और लिव इन टाइप, नो, राइट, मैरिज, अ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, इसकी बात कर रही हूँ। ओके, जब ये बात है तो आपको ध्यान रखना होगा कि वॉट एवर द सिचुएशन इज, as we know, the tough situation, a very harmful, very hurtful situation to navigate, to go through, to suffer, it is a suffering. Those who went through it actually could relate to कि वो कितना पेनफुल होता है, कि ये मैं ही तो हूँ, मेरे ही तो अग्न है, वो मेरे ही तो एक्चुअली ट्विन फ्लेम है, मेरा एक्चुअल सोल है, मैं ही हूँ, मैं खुद से कैसे दूर रहूँ, मैं खुद से कैसे दूर हो जाऊँ, मैं खुद से इतनी सेपरेशन में क्यों रहूं, बिकॉज कि अनदर पर्सन इज विद माई ओन सोल, बिकॉज द अदर पर्सन इज कमिटेड, बिकॉज द अदर पर्सन हैज़ गॉट मैरिड। इसलिए ये बस ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये जो रीति रिवाज है, इसको कौन मानता है? रीति रिवाज से परे है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये सब कहना आसान है, बट व्हेन यू गिव अ प्रॉमिस, व्हेन यू टेक अ वो कि मैं तुम्हारे हर सुख दुख में हिस्सा बनूं, मैं तेरे हर एक काम की ध्यान रखूं, तेरी हेल्थ की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी रहन सहन की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे खान पान की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे तुम क्या पहनोगे सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरी A to Z में मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल हाफ बनने का ले रहा हूँ। आई एम प्रॉमिस ऑन दैट। जो 7 वचन, जो 7 वोव्स लेते हैं हमारे सनातनी में, वो ऐसे ही तो नहीं है ना। एंड आपको ये देखना है, ये समझना है कि वो जो आपके ट्विन सोल है, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आप ही हैं। क्या आप ये सारे कसम तोड़ दोगे? आप बीइंग द ट्विन फ्लेम, द परफेक्ट ट्विन फ्लेम, आपको ये करना है कि उनके जो करंट रिलेशनशिप है उसको रेस्पेक्ट करना है, उस बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करना है, उस कमिटमेंट को रेस्पेक्ट करना है। दीज ट्विन फ्लेम्स जो एक्चुअली ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड मैरिड रिलेशनशिप में, स्पेशली व्हेन इट इज़ एन इंटेंस ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मुझे नहीं पता ये वीडियो अभी कौन देख रहा है, मुझे ये भी नहीं पता आप एक्चुअल ट्विन फ्लेम हो भी या फिर आप खुद को ट्विन फ्लेम मान रहे हो, पर यकीनन जब ये वीडियो आपके सामने आया है, कुछ तो मैसेज लेकर आया है, आपको कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं इंटेंस ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, तो ये हमको इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं, बहुत बड़ी रोलर कोस्टर राइड है, बहुत बड़ी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स है, ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एंड वेरी डीप इमोशनल टर्मोइल्स को लेकर आते हैं, जो आपके ज़मीन खिसक जाती है पैरों तले, जहाँ आपके आसमान टूट पड़ती हैं आपके ऊपर, जहाँ आपके सांसें पूरी तरीके से अपने साइकिल रिटर्न नहीं कर पा रही हैं, वो आपके अर्ध सांस निकलने लगती हैं, आपके अंदर जो फीलिंग है आप सामने नहीं एक्सप्रेस कर पाते, आपके कई सारे रातों की नींद उड़ जाती है, और आपको सामने से देख के कोई ये नहीं बोल रहा कि आप थके हारे दिख रहे हो, क्योंकि जो डिप्रेशन में है ना, अगर वो 3 दिन के लिए कंटिन्यूस नहीं सोते हैं तो सामने वाले इंसान को समझ में आता है कि ये ना बीमार है, इसको ना कुछ प्रॉब्लम है, ये नहीं सो रहे हैं शायद, इनके पफी आइस बता रहा है कि हिज और शी इज़ नॉट गेटिंग इनफ ऑफ स्लीप। पर वही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी नींद खराब हो जाती है, आप सुबह 3 बजे बराबर ऐसे उठ जाते हो जैसे किसी ने आपकी पीठ में तपतपा के उठा दिया हो, उठो, और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, या फिर कंटिन्यूसली स्ट्रेच पे आपने 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं सोया, पर भी सामने वाले को लगेगा भी नहीं कि यू आर टायर्ड, बिकॉज इट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इट इज़ यू आर एंटेंगलिंग विथ सो मेनी डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जीज। मेरी जब फर्स्ट टाइम मेरी ट्विन फ्लेम से रूबरू हुआ था, और जब हमारे बीच में पहले कम्युनिकेशन हुई थी, आई वेंट स्लीपलेस फॉर अराउंड 3 days इन अ स्ट्रेच। और यकीन माने मुझे नहीं पता था व्हाट इज़ दैट ट्विन फ्लेम, व्हाट इज़ दैट सोलमेट, व्हाट इज़ दैट कार्मिक, व्हाट इज़ दैट बुलशिट, नहीं पता था मुझे, राइट। एंड आई वॉज स्लीपलेस फॉर अराउंड 3 days इन अ स्ट्रेच, और मैं कम्प्लीटली नॉर्मल हूँ, लोगों को पता भी नहीं चल रहा मैं नहीं सोई हूँ। तो ये जो जर्नी में आपके साथ जो कुछ हो रहा है ना, जैसे सुबह सुबह उठ जाना, रात को नींद नहीं आना, और उस दौरान आप अपने सोल के पर्पस को खोजना, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये अब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, बहुत सारे टर्मोइल, बहुत सारे टर्ब्यूलेंट स्टेट से आप गो थ्रू कर रहे हो, राइट। इतनी रियल डिलाइमा को आप देखते हुए जब आगे बढ़ रहे हो, तो मैं समझ सकती हूँ जो भी ट्विन फ्लेम अपने मैरिड ट्विन से डील कर रहा है, या फिर जो ट्विन फ्लेम ऑलरेडी मैरिड है वो किसी एक ट्विन फ्लेम से डील कर रहा है जो मैरिड नहीं है। अब ये डिलाइमा को कैसे फेस करें? अब इस डिलाइमा को
कैसे हैंडल करें, कैसे टैकल करें, राइट। डिलेमा इसलिए क्योंकि इमोशनल पुल इंटेंस होती है। मैग्नेट जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ पुल, जैसे आपकी आधा सोल आपके आधा सोल को अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है, ये जो पुश एंड पुल चल रही होती है ना। तो इसमें अगर मैं दोनों सिनेरियो बात करूँगी, अगर द पर्सन, अदर पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो, जो आपके ट्विन फ्लेम है, अगर वो मैरिड है या फिर आप मैरिड हो, आपके ट्विन फ्लेम अनमैरिड है, या फिर दोनों के दोनों मैरिड हैं, ठीक है, तो ऐसे में पहले सबसे इम्पॉर्टेंट इज respect your current relationship. For sure it is not a choice, it is mandatory. You should respect your current relationship. आप जो भी रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी कमिटेड हो, जिसमें आपके सब बहुत सारे कस्में हैं, बहुत सारे वादे हैं, उसे आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो आइदर आपका हो, वो उनका हो, या आप दोनों का हो, राइट। ये सिचुएशन बहुत ट्रिकी हो सकती है, ये सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर देने वाली हो सकती है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो सकती है, जहाँ तक यहाँ तक भी हो जाता है कि भाई मुझे ये दुनिया पे रहना ही नहीं है, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। इस लेवल पे आप अपने टिकट कटवाने की, तत्काल टिकट कटवाने तक की पहुँच जाते हैं, है ना। बट अंडरस्टैंडिंग दैट द मैरिज इज़ देयर पाथ राइट नाउ, एंड इट इज़ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट यू मेड बिफोर यू इनकारनेटेड। आपने इस जन्म धरती पे इस जन्म लेने से पहले ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने खुद आपसी सहमति से बनाया था। आप दोनों ने एक दूसरे से ये सहमति से बनाया था कि मैं ऐसे पल में तुमसे मिलूंगा या मिलूंगी, तुम ऐसे पल में मुझसे मिलोगे, और उससे पहले मैंने इन कार्मिक्स से डील कर चुकी होंगी, ऐसे ऐसे सोलमेट्स मेरे लाइफ में आएंगे, ऐसे ऐसे मेरे रिलेशनशिप बनेंगे, मेरे लाइफ में ये होने वाला है, और इसके चलते मैं ऐसे जगह पे आपको मिलूंगी, और यहाँ पे हम एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के समक्ष आएंगे। ट्विन फ्लेम्स कभी भी एक दूसरे को रोमांटिकली, फिजिकली फुलफिल करने के लिए नहीं आते। दे आर मेंट टू हेल्प ईच अदर टू ग्रो, टू इवॉल्व, टू एसेंड। आपको अपने सोल को, आपके अपने आत्मन को पहचानने के लिए, अपने स्व को पहचानने के लिए, मदद करने के लिए, आपको उस तरफ में पुश करने के लिए, उस तरफ में आपको इनकरेज करने के लिए आते हैं आपके ट्विन फ्लेम, और आप उनके लाइफ में। तो इट इज़ नॉट ओनली देयर ड्यूटी टू इनकरेज यू, इवॉल्व यू, हेल्प यू ग्रो, इट इज़ योर ड्यूटी टू। आपको भी करना है उनको हेल्प, आपको भी करना है उनको मदद, आपको भी करना है उनको एसेंशन की तरफ इनकरेज। बट दैट डजंट नेसेसरली मीन कि आप दोनों रोमांटिक हो भी नहीं सकते। दे विल बी विथ ईच अदर इन अ रोमांटिक सेंस एट एवरी मोमेंट स्पिरिचुअली। आप भले ही आप एक दूसरे से फिजिकली दूर हो, फिजिकली आप मीलों दूर हो जाएं, या फिर रिलेशनशिप में बहुत बाउंड्री सेट हो जाएं, फिजिकली आप नहीं मिल रहे हो, लेकिन भी आप एक रोमांटिक सेंस से, एक बहुत ही कंफर्टेबल सेंस से वो आपको और आप उनको गाइड कर रहे होंगे। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये नहीं है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो पाना ही पाना है, ये तो कार्मिक हो गया, है ना। वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, मैं उसका हूँ, वो मेरी है, मैं बहुत खुश हूँ इस जीवन जीते हुए, मैं उसकी होते हुए या उसका होता हुआ। तो ये एसेंस है, ओके। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट, very important point is it is to focus on your spiritual journey, it is to grow and evolve in your spiritual journey, it is to be that personal transformation and ascend toward your master soul journey of your life. यही सबसे प्राइमरी पर्पस होती है एक ट्विन फ्लेम जर्नी की, जहाँ पे आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आते ही इस दुनिया में इसलिए हैं, इस जीवन में, इस दुनिया में इनकारनेशन इसीलिए लेते हैं कि वो बहुत सारे लेसन्स को कम समय में सीख पाएँ और अपने पर्पस को फुलफिल कर पाएँ। और अगर आपके ट्विन फ्लेम या आप या दोनों के दोनों ही ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये क्लियर साइन है कि आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए आए हो, एट द सेम टाइम आए हो। वो अलग अपने पर्पस सर्व कर रहे होंगे, आप अपने पर्पस अलग लेवल पे सर्व कर रहे होंगे। आप एक ही टाइम पे, इस टाइमलाइन पे, इस प्रैक्टिकल प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहे हो, पर आप दोनों की स्पिरिचुअल पर्पस अलग अलग है। आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली इवॉल्व कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो ग्रो करने में, और अपने अपने ज़रूरतों को, अपने अपने खामियों को समझते हुए, अपने आप को हील करते हुए, अपने पर्सनल जर्नी में, सेल्फ लव में, हीलिंग में, मेडिटेशन में, चक्रास को बैलेंस करते हुए
अपने इनर वर्क, सेल्फ लव, मेडिटेशन, मिरर वर्क, शैडो वर्क करते हुए आप अपने सोल पर्पस की बाउंड्री तक पहुंच पाते हो। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने बात की सोल पर्पस की बाउंड्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन which is confusing, which is starting interfering your personal life, which is in a very unhealthy way, आपको ये बेहद ज़रूरी है एक क्लियर, एक हेल्दी, एक परफेक्ट बाउंड्री सेट करना और उसे कम्युनिकेट करना अपने ट्विन फ्लेम से। देखो, ये मेरी पर्टिकुलर जोन है, ये मेरी पर्टिकुलर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये मेरी वोव्स है, ये मेरी प्रोमिसेस है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ से इससे बाहर निकलकर उनके साथ बुरा कर उनके साथ धोखा कर उनको तकलीफ़ देकर अगर हम साथ आते भी हैं तो इट इज़ नॉट राइट। हम एक दूसरे के सोल होने के नाते, एक दूसरे के ट्विन सोल होने की वजह से, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम होने की वजह से हम किसी और सोल्स के साथ बुरे कर्मा क्रिएट नहीं कर सकते। वो उनके स्पाउस हो, हस्बैंड और वाइफ हो, या फिर उनके बच्चे हों। चलो मान लिया, अपने दिल रखने के लिए आप उनके हस्बैंड या उनके वाइफ को कार्मिक मान लेते हो, कहते हो कि वो बेचारा परेशान है, वो बेचारी परेशान है, अपने कार्मिक के साथ परेशान है, जूझ रही है, ये है वो है। बच्चे क्या किए? बच्चे तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो कार्मिक होना ज़रूरी नहीं है ना। तो यू कैन नॉट गिव एनी वन रैंडमली द कार्मिक टैग जस्ट टू मेक कम्फर्ट विथ योर ओन सोल। सो ये कनेक्शन जो ट्विन फ्लेम की ऑलरेडी मैरिड ट्विन्स के साथ आती है, इट लिमिट्स एंड इट क्रिएट्स अ लिमिटिंग कॉन्टैक्ट एंड टेक अ स्टेप बैक टू गिव बोथ ऑफ यू एंड द स्पेस टू फिगर आउट रिलेशनशिप का पर्पस क्या है। Definitely it's not meant to be together by hurting so many people, so many souls around you, by creating a negative karma and being together. No. आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो, ये ऑलरेडी मैरिड है, आप ऑलरेडी मैरिड हो, दोनों ही ऑलरेडी मैरिड है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप यकीनन उनको ये बोल दो कि भाई तू डिवोर्स कर, मैं भी डिवोर्स कर रही हूँ, या फिर मैं डिवोर्स कर रहा हूँ, तू डिवोर्स कर, हम दोनों शादी करेंगे। नो, नॉट एट ऑल। इसका क्लियर मतलब ये है कि आपके अलग सोल पर्पस है, उनके अलग सोल पर्पस है, दोनों अलग अलग लेसन सीख रहे हैं, दोनों अपने अल्टीमेटली 5D में आप दोनों एक हैं। एट लास्ट आपको साथ में जाके मर्ज होना है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और के दिल तोड़ के, दिल दुखा के, किसी और के साथ नेगेटिव कर्मा करके, नेगेटिव कर्मा क्रिएट करके आप ये कर पाओगे। ओके, जैसे मैंने ये कहा, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट फोर्स एनीथिंग। नो, नेवर फोर्स एनीथिंग। द थिंग अबाउट द ट्विन फ्लेम इज दैट वो ट्रेडिशनल, ये जो भी हमारी कंडीशनिंग है, ये जो भी हमारी सिचुएशनल कंडीशनिंग है, सोसाइटल कंडीशनिंग है, उससे पुट अप नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। समटाइम्स द टाइमिंग इज़ नॉट राइट, समटाइम्स इट इज़ नॉट मेंट टू बी, यू बोथ आर टुगेदर इन अ रोमांटिक वे। द इम्पॉर्टेंट की फैक्टर इज़ नॉट टू फोर्स एनीथिंग, डोंट फोर्स एनीथिंग if it is not aligning with the other person's current circumstance, because he is dealing with the spiritual contract, soul contract with the other soul, and you cannot hamper it. आप उसे जाके उसने जिनके साथ जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसे तोड़वाने की काम ना करें। जैसे मैंने उस पर्टिकुलर एक स्पिरिचुअल कोच या ट्विन फ्लेम कोच जो अपने आप को कह रही थी, उनकी वीडियो पे कहा, वो क्लियर ये बता रही है कि आपको मानना ही नहीं है कि वो शादीशुदा हैं, आपको मानना ही नहीं है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, आप बस उन्हें मैनिफेस्ट करो, उनके लिए काम करो, उनके लिए हीलिंग करो। नो, आपको ये समझना होगा, ये दायरा सेट करना होगा कि आप ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, ही और शी इज़ ऑलरेडी मैरिड, और यू आर ऑलरेडी मैरिड विद अ पर्सन, सो यू आर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम। और आप दोनों ही एक दूसरे से ये सेट करना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा, इसे वैल्यू करना पड़ेगा कि आप ट्विन फ्लेम हो, लेकिन आप दोनों की सर्कमस्टांसेस, करेंट सर्कमस्टांस डिफरेंट है, एंड यू आर डीलिंग विद सो मैनी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। Trust the right path for both of you will be unfolded in the divine time when the time is right, because जो कुछ भी हो रहा है ना, वो डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, एंड डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। एंड अल्टीमेटली ये ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। सो ऑलवेज ट्रस्ट द डिवाइन, द सुप्रीम पावर, ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट एंजल्स, ट्रस्ट आर्कएंजल्स, ट्रस्ट द गॉड, गॉडेसेस, whomever you believe in, और वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे।
इफ़ इवन दैट डजंट मीन कि बीइंग टुगेदर इन अ कन्वेंशनल वे, आप एक साथ एक घर पे रहने के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन सोलफुली आप एक दूसरे को गाइड करते हुए एक दूसरे के साथ रह रहे हो, रह सकते हो, ये यकीनन सच है. ओके. एंड कंसिडर योर ओन रिलेशनशिप नीड्स. आपके रिलेशनशिप आपसे क्या डिमांड कर रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 5 कि कंसिडर योर ओन रिलेशनशिप नीड्स. अगर आप ऐसे एक ट्विन फ्लेम के इसमें आ रहे हो, आपके ट्विन फ्लेम ऑलरेडी मैरिड है, आप उनके लिए ऑल आउट जाने को रेडी हो, आप 1000% देने के लिए रेडी हो, पर द पर्सन यू डील विद इज़ ऑलरेडी मैरिड, तो ये सिचुएशन बहुत ही इमोशनली चैलेंजिंग है, ट्रॉमेटिक है, डिस्टर्बिंग है एंड हर्टफुल है. एट द सेम टाइम ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अपने आप से पूछो, अपने आत्मा से पूछो, क्या तुम ये डिज़र्व करती हो या करते हो. क्या तुम सच में वो रिस्पेक्ट, वो सपोर्ट, वो अनकंडीशनल लव, वो ट्रू जेन्युइन लॉयल लव रिसीव कर रहे हो. आर यू गेटिंग इट. जो तुम अपने परफेक्ट फ्यूचर के बारे में जो इमेजिन कर पा रहे हो, क्या वो परफेक्ट फ्यूचर इस पर्सन के साथ है. इज दैट अलाइनिंग विद द रियलिटी इन दिस 3D प्लेन. सो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द डिवाइन कि आप अपने सोल से रिफ्लेक्ट करो कि एक्चुअली आप एक रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, क्या डिज़र्व करते हो, और ये जो रिलेशनशिप है क्या सच में वो आपको सर्व कर रही है फॉर द हाईएस्ट गुड. अगर नहीं तो टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज आप सोल लेवल पे इनके साथ रह सकते हो, सोल लेवल पे इनको गाइड कर सकते हो, सोल लेवल पे इनके लिए अनकंडीशनल लव भेज सकते हो, गाइड कर सकते हो, हेल्प देम टू ग्रो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन सेल्फ रेस्पेक्ट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन traumatic, painful life, not at the cost of your surrenderance, not at the cost of your giving up on your self-respect. No. मैं कल एक चैनलिंग कर रही थी, एक पर्सनल सेशन हो रहा था. इन पर्सनल सेशन में देयर वाज अ क्लाइंट एंड द सिचुएशन वाज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. तो the example channeled was like you are focusing on a particular person and you are manifesting that particular person, whatever the reason is, whatever the scenario is, right? पर क्या पता, अब मुझे ये बताओ आप कौन से गाड़ी लेना चाहते हो. तो द अदर पर्सन सेड आई वुड लाइक टू बाई मर्सिडीज़. ओके, अगर मेरे से अगर डिज़ायर पूछो मर्सिडीज़ है, तो सपोज समझो आपके ईश्वर आपको मर्सिडीज़ देने के लिए तैयार है, और अभी आप जिसे देख के बैठे हो वो एम्बेसडर है 1970s वाला. और अगर आपके सामने मर्सिडीज़ लेकर आ जाएं, आप उन ईश्वर के सामने ये बोल के रोओगे कि नहीं नहीं, मुझे तो मेरी मर्सिडीज़ नहीं, मेरे को मेरे 1970s वाले एम्बेसडर चाहिए. नहीं ना. सोल पर्पस में ट्विन फ्लेम आपको इवॉल्व करने के लिए, असेंड करने के लिए, आपको स्पिरिचुअली एनलाइटन करने के लिए, आपके सोल पर्पस की तरफ पुश करने के लिए आते हैं. सम पीपल आर मैरिड, सम पीपल आर नॉट मैरिड. कुछ शिव शक्ति होते हैं, कुछ राधे कृष्ण होते हैं. मान के चलो कि आपके पर्पस इतना है, वो ऑलरेडी मैरिड है या आप ऑलरेडी मैरिड हो, बस आपके दोनों के लाइफ में इतना ही अवेलेबल है, और इसको कैसे आगे लेके चलना है. भले ही 100 साल के वियोग के बाद जब राधा रानी श्री कृष्ण के महल पहुंचती हैं एक दासी के रूप में, तब एक दूसरे के छत्र छाया में दूर दूर से एक दूसरे को देखते हुए रह रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं. तो इसे ये ब्रूटल ट्रुथ है, और ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर. ये बिटर ट्रुथ को ना एक्सेप्ट करना मुश्किल है, आई नो, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट बच्चे. तो आप अपने लाइफ के बेस्ट पॉसिबल ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओ, राइट. एंड द फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टे ग्राउंडेड टू द रियलिटी. सो दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे ग्राउंडेड इन द रियलिटी. बीइंग अ ट्विन फ्लेम, मुझे पता है हाउ इंटेंस इज दिस कनेक्शन, हाउ ओवरवेलमिंग इज दिस कनेक्शन, हाउ drastically your mood swings, how drastically you get affected by the energy shifts or DNA downloads, light codes, है ना. पर remember that कि आप जैसे फील करते हो कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हैं, भले ही कुछ भी सिनेरियो हो, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज सम ऑफ either one of you or both of you are in a marriage, और वो मैटर करता है. अग्नि को साक्षी मान के या फिर ईश्वर को साक्षी मान के, जहाँ पे कोई सत्य किया गया है, कोई प्रॉमिस किए गए हैं, कोई वादे किए गए हैं, उसे निभाना पड़ेगा.
समटाइम्स जो डीप बॉन्ड है, जो डीप पुल है एक दूसरे के तरफ, एक दूसरे के लिए, द डीप बॉन्ड दैट यू फील मे नॉट बी एन इन्विटेशन टू बी टुगेदर। आप एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे के साथ एक ही घर पे एक साथ रहकर जीने के लिए वाला इन्विटेशन नहीं हो सकता। ये वो इन्विटेशन नहीं है कि तुम उसे तलाक दे दो या डिवोर्स कर दो, तुम मेरे साथ आ जाओ, ये इन्विटेशन नहीं है वो। रादर वो जो डीप बॉन्ड, डीप एसेंस ऑफ लव, डीप फीलिंग, एक्सट्रीमली डीप जो आप फील कर रहे हो ना, जो इंटेंस फीलिंग आपके अंदर आ रही है ना, जो ओवरवेलमिंग एनर्जी आपके अंदर आ रही है ना, वो आपको ये कह रही है कि तुम्हारे अंदर की वो जो प्यार है, वो जो कनेक्शन है, वो तुम्हारी जो जर्नी है, उसे डीप लेवल पे समझो। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप उस पर्सन से क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, हॉनेस्टली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो कम्युनिकेट करो कि हाउ यू फील, व्हाट यू वांट, what are you ready to do with, ये आप कैसे रहना चाहते हो। और अगेन ये उनके विलिंगनेस पे डिपेंड करता है कि क्या वो चाहते हैं, क्या वो सच में आपकी जो भी फीलिंग्स है उसको वैल्यू करते हैं। तो उनके विलिंगनेस के हिसाब से आगे जो होगा सो होगा। तो मुझे पता है बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत पेनफुल है, बट trust divine timing. Divine timing is the best answer for every tough situation in the twin flame relationship. Divine timing, सही वक्त पर सही चीज़ें सामने आना, सही वक्त पर सब कुछ सही हो जाना, ये divine timing है, ये divine plan है. You may not be ready for a reunion right now. Your twin flame may need to work through certain lessons in their current relationship. उनको अपने लेवल पे हील होना है, आपको अपने लेवल पे हील होना है, तब जाके सोल लेवल पे भी यूनियन हो पाएंगे। और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से होकर गुजरती है। पेशेंस रखना है, काम एंड कंपोज रहना है, सेल्फ वर्क करना है, सेल्फ टॉक पे ध्यान देना है, माइंडफुल रहना है, कॉन्शियस रहना है, पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक होकर आगे बढ़ना है। If it is meant to be, you both have to be married again and be in a physical reunion. And उनको उनके पर्सन से, आपको आपके पार्टनर से अगर दूर होना है, ये किस्मत में लिखा है, खुद होगा। आप ट्रिगर मत करना। It will happen at the right time if it is meant to be. Again I'm quoting, if it is meant to be. But that doesn't mean you need to wait in a passive way. हो जाएगा, मैं वेट करूँगा, आज नहीं कल नहीं परसों हो ही जाएगा। No, don't do that please. Okay, acceptance and let go बहुत important है बच्चे। आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, भले ही आप ट्विन फ्लेम हो, लेकिन वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हैं, वो अपने स्पाउस के साथ जी रहे हैं, फिजिकली वो वहाँ पे इन्वॉल्व है और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनते हैं, उनके सब कुछ देखने का, देख रेख करने का। एंड आपको ये एक्सेप्ट करके अपने डेस्परेशन को, अपने डिमांड्स को लेट गो करना पड़ेगा। लेटिंग ऑफ द नीड फॉर रीयूनियन टू लुक अ सर्टेन वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहे हो कि मेरे रीयूनियन होना है। नो, सरेंडर टू द नीड फॉर कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। मैं कैसे भी करके इसे टिक कर दूंगी या कर दूंगा, उससे दूर करवा दूंगा, फिर मैं शादी कर लूंगा या कर लूंगी। प्लीज, यू कैन नॉट कंट्रोल। इट इज़ डिवाइनली गाइडेड, इट इज़ डिवाइनली प्रोटेक्टेड, इट इज़ डिवाइनली ब्लेस्ड सिचुएशन। आप और उनके और उनके पार्टनर के, आपके पार्टनर के, वॉट एवर द सिचुएशन इज, इट इज़ डिवाइनली गाइडेड। गो विद द फ्लो, पे अटेंशन टू द साइंस एंड सिंक्रोनोसिटीज़। आपके लाइफ में क्या क्या साइंस आ रहे हैं, क्या क्या सिंक्रोनोसिटीज़ आ रहे हैं, क्या कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, क्या मैसेजेस आपको मिले रहे हैं, क्या गाइडेंस आपको मिल रही है, कौन से नंबर्स, कौन से सपने, कैसे इनसाइट्स आपको दिए जा रहे हैं। उसे समझो, सुनो और ग्राउंडेड रहो। Always ultimately look at the bigger picture, look beyond 5D. Twin flame union often involves deep transformative work. The work can sometimes take a huge chunk of time. सेल्फ टॉक से लेके, सेल्फ नैरेटिव से लेके, सेल्फ लव से लेके, मिरर वर्क से लेके बहुत कुछ रहता है। यू कैन नॉट और यू मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल वेदर और नॉट योर ट्विन फ्लेम रियूनाइट्स विथ यू वाइल मैरिड, बट आप वो बिगर पिक्चर में फोकस कर सकते हो कि स्पिरिचुअली तो हम एक साथ हैं ना, स्पिरिचुअली हम एक साथ होके बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं ना। वो अपने सोल पर्पस करें, हम अपने सोल पर्पस करें और आगे बढ़ते चलें। जो ईश्वर की मर्जी हो होने देते हैं। अगर ये होना रहेगा, आप दोनों को फिजिकली एक साथ आना होगा,
फिजिकल रियूनियन अचीव करना किस्मत में लिखा होगा, होकर रहेगा। 107 जन्म के बाद भी 108वां जन्म में माँ पार्वती ने उनके साथ रियूनियन में आया ही था। 100 साल के वियोग के बाद भी स्पिरिचुअली, सोलफुली राधा ने कृष्ण के साथ यूनाइट किया था। तो ये यूनियन होकर रहेगा, ये तो तय है। पर क्लैरिटी रखें कि मैं फोर्स नहीं करूँगी, मैं इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा, जो हो रहा है उसे होने दूंगा, होते चले जाने देंगे। ओके, होप ये वीडियो आपको क्लैरिटी दी हो, आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन को दूर किया हो। एंड आई डेफिनेटली would like to request all those tarot readers or all those spiritual healers or all those twin flame coach, whatever term they resonate with, और tag them with, अपने आप को आप कुछ भी नाम से पुकार लो। आप ट्विन फ्लेम कोच है बोलो, ट्विन फ्लेम हीलर है बोलो, या फिर आप असेंडेड सोल है बोलो, आप अपने आप को टैरो रीडर है बोलो, एस्ट्रोलॉजर बोलो, वॉट एवर टैग यू आर टैगिंग योर सेल्फ विद, प्लीज़ बी अवेयर कि आप सही गाइडेंस पहुंचा रहे हो। बिकॉज आपकी एक छोटी सी चिंगारी ना कई सारे लोगों के घर बर्बाद कर सकती है। आपकी एक छोटी सी चिंगारी कई सारे ट्विन फ्लेम्स को बुरे कर्मों की तरफ धकेल सकती है। आपकी एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशन कई सारे इनर वर्क को, कई सारे हीलिंग को, कई सारे मिरर वर्क को, कई सारे टाइमलाइन को कोलैप्स कर सकती है। तो बीइंग अ ट्विन फ्लेम कोच और वॉट एवर यू कनेक्ट योर सेल्फ विथ, यू हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। अगर आप कोई भी हो, जो भी इसे सुन रहे हो, इधर फ्यूचर में आप कभी भी टैरो को या हीलिंग को अपने पर्सन बना रहे हो, या आपके किस्मत में सोल पर्पस में लिखा है कर रहे हो, प्लीज़ कीप इट माइंड, क्योंकि आप ना आपके हर एक कर्म गिने जा रहे हैं, हर एक कर्म के फल आपको मिलेंगे। तो सोच समझ के ना सिर्फ अच्छे कर्म करें, जितना हो सके किसी की हेल्प करें, उनको अच्छी सीख दें, उनको कन्फ्यूजन में ना डालें और उसको लेके बिजनेस ना बनाएं। आई वुड रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स, एंड आई बिलीव आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इन द एंड, अ ट्रू ट्विन फ्लेम रीयूनियन इज अबाउट अ सोल इवैल्यूएशन। सोल इवॉल्व कैसी हो रही है, हीलिंग कैसी हो रही है। समटाइम्स बोथ द सोल अलाइन इन अ वे दैट अलाउज रीयूनियन टू बी पॉसिबल, either spiritually or physically. Be happy, stay blessed. Always try to be positive, do good things, do good karma, create good karma, be mindful about it, and आगे बढ़ते रहिए, go with the flow. Divine is guiding. जो मैसेज आपको जब पहुंचना होगा वो खुद वो पहुंचाएंगे। ओके, तो दिस इज़ फॉर नाउ। थोड़ी इंटेंस रही, मैं भी थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी में ही रही, मैं आई कुड सेंस दैट, बट लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ प्रेयर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल माई लवली पीपल। यदि आप पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी आपको स्क्रीन में भी दिख रही होगी, twin2divine@gmail.com, बिकॉज द पर्पस ऑफ द ट्विन फ्लेम इज टू मर्ज विद द डिवाइन, नॉट द डिवाइन काउंटर पार्ट। सो बी इन अ कॉन्शियस एंड माइंडफुल स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे आप अपने आप को डिवाइन के साथ मर्ज करो, नॉट विद द डिवाइन काउंटर पार्ट। मैनिफेस्ट डिवाइन को करो, नॉट द डिवाइन काउंटर पार्ट। चलिए, अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है, आप कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो पर्सनल सेशन ज़रूर मिलेगी। साथ ही अगर आपको माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का ज़ीबू कॉइन लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करने में, हर एक मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करने में, अपने चक्रास को बैलेंस आउट करने में बहुत ही मैजिकली काम कर रही है। और माँ काली का मानस मंथन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इट इज़ फॉर एवरी सिंगल पर्सन। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, सेल्फ वर्क करते रहिएगा, हीलिंग करते रहिएगा, मिरर वर्क करते रहिएगा, और जो भी करंट सिनेरियो है उस सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए किसी के साथ नेगेटिव कर्मा क्रिएट ना कीजिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।